हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जिसका एम है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। हम यहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया और अलग अलग प्लांट ग्रुप की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले आपने थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया है और हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो स्लाइड है, स्लाइड को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। कुछ यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और आप वहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो किंगडम कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, और नेक्स्ट में आप देखेंगे क्लास कौन सी है। ये आपके पास आ गया है क्लासिफिकेशन का पोर्शन। नेक्स्ट आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे, जिसमें आप हर एक स्लाइड में देखेंगे अलग अलग जो पोर्शन, अलग अलग पार्ट है, वो कौन कौन से वहाँ पे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कहा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और यहाँ पे पहले हमने बात की है यहाँ पे एल्गी की। आपने एल्गी के बारे में समझा, एल्गी क्या होती है, एल्गी के टाइप्स के बारे में हमने जाना। हमने कहा रेड एल्गी होती है, नेक्स्ट हमने कहा ब्राउन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गी होती है। तीनों के आपने फीचर्स जाने हैं। नेक्स्ट आपने बात की है सेकेंड प्लांट ग्रुप की, वो है ब्रायोफाइटा। अब बात क्या करें, किंगडम प्लांटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी में आपने कहा कि किंगडम प्लांटी को फिर से हमने अलग अलग डिवीजन में यहाँ पे क्या किया है, क्लासीफाई किया है, जिसमें आपने कहा सबसे पहला आता है थैलोफाइटा कहिए या फिर आप कहिए वहाँ पे एल्गी। ठीक है। सेकेंड ग्रुप हमारे पास आता है ब्रायोफाइट। हमने कहा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़ा सा एडवांस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या होंगे, एडवांस होंगे। नेक्स्ट हमने बात की है जो ब्रायोफाइट है, वो भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला हमने कहा लिवरवॉट होते हैं और दूसरा हमने कहा मॉसेस होते हैं। आपने दोनों में डिफरेंस देखा, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक इरेक्ट यहाँ पे होता है। जो राइजॉइड्स होते हैं, एक में मल्टी सेलुलर होते हैं, एक में यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की है टाइडोफाइट्स, और टाइडोफाइट्स के अलग अलग ग्रुप को आपने यहाँ पे जाना। और नेक्स्ट में आपने बात की है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, यानी कि सारे ही प्लांट ग्रुप को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो आपके पास सिमुलेटर में आता है, सिमुलेटर में आपने क्या कहा, जो स्लाइड्स होंगे, स्लाइड को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड आई है वो है स्पायरोगायरा की। ठीक है, और सबसे पहले आपने देखना है स्पायरोगायरा का किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है। क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में भी स्लाइड को देख चुके हैं, तो अब आपको पता है कि जो किंगडम होगा वो होगा प्लांटी। डिवीजन यहाँ पे होगा थैलोफाइटा। ठीक है, और क्लास यहाँ पे होगी क्लोरोफाइसी। इतनी बात क्लियर है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आता है, आप देखेंगे फीचर्स देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास आया है वो आप जानते हैं, ये है वैक्यूल। सेकंड जो पार्ट है वो है पायरेनॉइड। तीसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये आपने स्टडी किया है स्पायरोगायरा को। ठीक है, जो कि एक एल्गी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसमें आपको बताया गया है ईस्ट यानी कि सैकेरोमाइसिस का आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, जिसमें आपने कहा जो किंगडम होगा वो होगा फंजाई, डिवीजन है यूमाइकोटा, क्लास है सैकेरोमाइसिट्स। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ऑब्जर्व करने हैं अलग अलग पार्ट्स। यहाँ पे सबसे जो अपरमोस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं ये है बर्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बर्डिंग के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा जो आउटरमोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनी होती है, आपने कहा सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। थर्ड जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोलेनुमा संरचना में, आपने कहा वो है न्यूक्लियस। और नेक्स्ट जो पार्ट आपको दिखाया गया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट वाला जो पार्ट है वो है वैक्यूल। नेक्स्ट आता है मार्केंशिया यानी कि लिवरवॉट, जिसमें मेल को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है।
किंगडम कौन सा है? आपने कहा किंगडम है प्लांटी, क्योंकि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। आपने कहा डिवीजन कौन सा? आपने कहा ब्रायोफाइटा है, ठीक है। चलिए, क्लास आपने कहा कौन सी है? हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आप अलग अलग पार्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मेल है तो आपने कहा मेल का मतलब है एंथ्रीडियोफोर, क्योंकि जब आप हायर प्लांट की बात करते हैं आप कहते हैं जो स्टेमन है, स्टेमन में एंथर होता है, तो एंथर से ही आप याद रखेंगे यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। नेक्स्ट आपको कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप कहते हैं जामा कप। और नीचे आपको यहाँ पे धागेनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, या फिर आप रूट लाइक स्ट्रक्चर भी जिसे कहते हैं, वो है राइजॉइड्स। किंगडम आपके पास आता है। नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड है वो है एगेरिकस यानी कि मशरूम, जिसका आपको किंगडम बताया गया है फंजाई। डिवीजन है इसका यूमाइकोटा। और क्लास है इसकी बेसिडियोमाइसीट्स। ऐसी टंगसा बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, आ रही है। बच्चे माइक ले लीजिए आप अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे। जी। अच्छा, अपना नाम बताइए। माय नेम इज अमित राव। अमित, जी। ठीक है। अमित कौन सी क्लास के हो बच्चे आप? मैम 11। 11th के हैं आप लोग, अच्छा ठीक है। जी। तो बच्चे हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है हमारा? जी। हमारा उद्देश्य क्या है? ये जो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या? आप एम लिखते हैं जब भी प्रैक्टिकल आप लिखते हैं, सबसे पहले आप उद्देश्य लिखते हैं, है ना। एम हम लिखते हैं कि हम क्या यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चे, एम क्या है हमारा इस प्रैक्टिकल का? आपने प्रैक्टिकल कब से देखा है? अभी आप कब आए क्लास में? कौन सी स्लाइड वहाँ पे चल रही थी? मैम 2 मिनट। मैम अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, सबसे पहली जो स्लाइड आपने देखी वो कौन सी देखी अभी यहाँ पे? मैम स्वयं करके सीखने के लिए। फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको एम बता देती हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, एल्गी हो गया है, फंजाई हो गया है, और प्लांट के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनकी हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है। मॉर्फोलॉजी में हमने कहा हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखते हैं। और आपके पास जो जो चीज़ें आएंगी, चाहे फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, अलग अलग प्लांट्स आ गए हैं, उनके हमें क्या देखने हैं, स्ट्रक्चर देखने हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए बच्चे आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या क्या है आपके? मैम साइंस साइंस मैथ। अच्छा, आप मैथ्स वाले हैं। मैम ये पीछे। ठीक है, पीछे वालों को माइक दे दीजिए आप। जो पीछे बच्चे बैठे हैं, बच्चे आप बात करेंगे और कोई भी डरेगा नहीं, ठीक है। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन बात करनी है आपको। बच्चे गुड नाम आफ्टरनून बताइए मैम। अपना। गुड आफ्टरनून, नाम बताइए अपना। निकिता। निकिता, निकिता। ओके। तो निकिता ये बताइए प्रैक्टिकल कौन सा चल रहा है, आपको पता है? अभी मैंने आपको बताया है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली। बच्चे सोलेनेसी फैमिली मैंने आपको कहा है, आपको प्रैक्टिकल का नाम पता है, हम कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? नो मैम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आपने क्लास 9th या 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा वर्गीकरण, और उसमें आपने कहा होगा कि जो किंगडम, सबसे पहले मुझे ये बताइए किंगडम कितने होते हैं, जो जगत है वो कितने होते हैं? 5। वेरी गुड, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे बता दीजिए। एनिमिलिया। ओके। प्लांटी। ओके, फंजाई। ठीक है। प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा। मोनेरा। अब आपने ये जो सीक्वेंस बताया है, ये क्या बताया है?
सबसे बड़े जगत से लेके सबसे छोटा जगत बताए। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? किंगडम मोनेरा से, ठीक है। किंगडम मोनेरा सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे, सबसे प्रिमिटिव कहेंगे, सबसे सरल आप क्या कह सकते हैं, जगत होता है या किंगडम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, ठीक है। किंगडम प्लांटी में आपने अलग अलग प्रकार के क्या देखे हैं, डिवीजन देखे हैं, यानी कि प्लांट ग्रुप को हमने फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। बच्चे कौन कौन से हैं आपको पता है? 5 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था। जानते हैं आप उन 5 ग्रुप के बारे में? निकिता, आप नो जानते मैम। हैं जो प्लांट ग्रुप है? नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता आप में से जितनी भी बच्चियां बैठी हैं? बच्चे बायो में आपका जो चैप्टर है वर्गीकरण, क्या आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है? यस मैम। पढ़ लिया है। बच्चे वर्गीकरण में ही ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। वर्गीकरण में आपने क्या क्या पढ़ा है? 5 जगतों के बारे में आपने पढ़ा होगा और एक एक जगत करके आपने स्टडी की होगी, ठीक है। तो आपके पास जो चैप्टर आते हैं, आपकी एक चैप्टर में आप किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिस्कस कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया अलग से आपके पास चैप्टर है। तो किंगडम प्लांटी आपने चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है? निकिता, यस आपने मैम। किंगडम प्लांटी, ठीक है, शुरू कर लिया है। बच्चे क्या क्या पढ़ा है किंगडम प्लांटी में? मैम एनिमिलिया वाला पूरा पढ़ लिया। हाँ, और प्लांटी? प्लांट ही नहीं पढ़ा। प्लांटी पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या कह रहे हो? मैम नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा है प्लांटी, ठीक है। चलिए, जीआईसी भतरोज खान, बच्चे आप बैठिए, निकिता बैठिए आप। जीआईसी भतरोज खान, बच्चे आप लोग माइक ले लीजिए। हेलो। हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बच्चे नाम बताइए अपना। प्राची। प्राची, प्राची कौन सी क्लास में हो? 11। 11th में, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, आपने किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ लिया है। अच्छा बताइए बच्चे कि जो प्लांटी है जो किंगडम, उसके हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट में उन्हें डिवाइड किया है। आपने अलग अलग डिवीजन पढ़े होंगे, तो कितने डिवीजन होते हैं या प्लांट ग्रुप को आपने कितने पार्ट में फिर से डिवाइड किया है? 5 जगतों के नाम जानते हैं आप? मुझे पहले 5 जगतों के नाम बता दीजिए। यस मैम। एनिमिलिया, ठीक है, प्लांटी, ठीक है, फंगी, ठीक है। फंजाई, फंजाई, मोनेरा और हाँ। प्रोटिस्टा। मोनेरा बच्चे और आप लोग को प्रोटिस्टा। सीक्वेंस ध्यान रखना है। सीक्वेंस सबसे पहले जब भी आप बताते हैं मोनेरा से बताइए। मोनेरा सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, ठीक है। आप लोग, ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपको सही सीक्वेंस पता है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको खुद ब खुद वहाँ पे लर्न हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या बात करते हैं, हमने कहा जब भी हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, चाहे आप प्लांट का पढ़िए चाहे आप एनिमल का पढ़िए, हम करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, सरल से हम जटिल की ओर पढ़ते हैं। सबसे सरल आप क्या कहते हैं? आपने कहा किंगडम मोनेरा है। सबसे जटिल आप कहते हैं किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमने कहा कि देखिए इनकी शरीर की बनावट कैसी है, यू कैरियोट है या प्रो कैरियोट है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये तब आपकी क्लियर हो जाती हैं जब आपको सीक्वेंस पता होता है। तो आप सबसे पहले ये बताइए, प्रो कैरियोट और यू कैरियोट में आपको डिफरेंस पता है प्राची? नो मैम। बच्चे ये, नो आपको नहीं पता प्राची? चलिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रोकैरियोट का सिंपल सा मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिंपल सा मतलब होता है पुराने। पुराने से आप याद रखिए, ठीक है। पुराना मतलब है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि जिस जीव में न्यूक्लियस नहीं पाए जा रहे, सिंपल सा आप ये मतलब समझिए। प्लस मेम्ब्रेन हाँ। बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट होता है। यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है। बच्चे आप सारे ही बायो के स्टूडेंट हैं? नो मैम। कौन कौन बायो के हैं, हैंड रेज कीजिए।
आप दोनों हैं 3। ठीक है, ठीक है। तो प्राची अब आपको पता चला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। Yes, बैठ ma'am. के आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बैठ के आप आराम से बात कर सकते हैं। आप कहिए। मैम प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं रहता है और ये पुराने होते हैं। पुराने इन द सेंस कि बहुत हाँ। सिंपल होते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किंगडम प्लांटी की। हमने कहा किंगडम प्लांटी में हमने अलग अलग डिवीजन पढ़े हैं। ठीक है, आपको पता है कौन कौन से डिवीजन आपने पढ़े हैं। देखिए ये सारी चीजें आपने कहा कि आपने जो चैप्टर है किंगडम प्लांटी वो पढ़ लिया है। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं बच्चे, मुझे कॉपी से देख के बताइए क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं आपने। ठीक है, और इसमें आपको बताया जाता है कि जो प्लांटी है उसको आपने किन किन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। ध्यान देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ आपको नहीं आ रहे हैं, आपका होमवर्क क्या होगा, आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो आपको नहीं आया आप घर जाएंगे वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। ठीक है, हमने कहा कि हम पढ़ते हैं जो डिवीजन होते हैं। सबसे पहला होता है किंगडम प्लांटी की बात हो रही है, थैलोफाइटा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, जीआईसी भतरोज खान। जो बच्चे सुन रहे हैं वो नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए प्राची मुझे बताइए कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े हैं। मैम मैं सवालों के बारे में। शैवालों के बारे में पढ़ा, वेरी गुड। अब शैवाल क्या होते हैं, पहला डिवीजन है किसका, किंगडम प्लांटी का, जिसे आप थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है प्राची, आप समझ आया पहला आपका कौन सा डिवीजन है, थैलोफाइटा, जिसमें आप पढ़ते हैं शैवाल के बारे में। दूसरा बताइए, माइक थोड़ा पास रखिए, मुंह के सामने रखिए। सवालों के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के होते ठीक है, शैवाल के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपने पढ़ा है। हैं। ब्रायोफाइट। हाँ। हाँ, जिसमें आपने लिवरवर्ट पढ़ा है और मॉसेस पढ़े हैं। हाँ। ये सेकंड डिवीजन है आपका। ठीक है, थर्ड आपने पढ़ा है टाइडोफाइट्स के बारे में, जिसमें आपने फर्न्स के बारे में पढ़ा है। देखिए ये आपका तीसरा डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। ये सारे आपके कितने हैं, 5 आपके डिवीजन आ गए हैं। अब आपको पता चल गया कि कितने डिवीजन होते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे जो स्लाइड ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है किसकी, अभी हमने कहा वो है फंगस की। ठीक है, अब आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन लिख लेंगे फटाफट से और हल्का सा डायग्राम भी बना लेंगे कि ये कौन सा हमारे पास क्या है, कौन सी स्लाइड आई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं उनके भी आप नाम फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो सबसे पहले आपको दिखाया गया है, अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और आपको क्या करना है, उन पार्ट्स का नाम लिखना है। तो सबसे ऊपरी ये जो आपको टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर मशरूम आप सबने देखा होगा और इस प्रकार की टोपीनुमा संरचना भी आप सबने देखी होगी, इस टोपीनुमा संरचना को हम कहते हैं पाइलस। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाना है और नोट भी करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेकेंड जो पार्ट हमारे पास आता है, अब आपने क्या किया, टोपी के अंदर आपने अलग अलग से लेयर जैसी संरचना देखी है। इसके अंदर जो संरचना होती है उन्हें हम कहते हैं गिल्स। आपने मछली में भी गिल्स पढ़े हैं, कुछ ऐसी ही संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तीसरा, उसे हम कहते हैं एन्युलस। ठीक है, और ये जो आपको तने जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं स्टाइप। ठीक है, और लास्ट जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं वॉल्वा। हो गए हैं, सारे पार्ट्स के नाम आपने देख लिए हैं। चलिए हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसे देख लेते हैं। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आई है वो है फ्यूनेरिया, जो कि एक मॉस है। किसका पार्ट आपको मॉस बताया गया था, बीजाणु। प्राची फिर से कहिए। कैप्सूल। ये बीजाणु। बच्चे माइक पास रखना है मुंह के। प्राची कहिए, आता है तो कहिए, नहीं आता है तो भी बताइए। मैम नहीं आता।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने कहा था, हमने क्या कहा था, जो किंगडम प्लांटी है उसके हमने कौन कौन से डिवीजन कहे थे। हमने कहा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लिवरवॉर्ट में और मॉसेस में, ठीक है। किसका पार्ट है, ब्रायोफाइटा का। सेकंड जो डिवीजन आपके पास आता है, जो नहीं आता है वो आप नोट करते रहेंगे। जीआईसी, चलिए कहिए अपना नाम बताइए मुझे पहले। मैम निकिता। निकिता, ठीक है। निकिता, ये बताइए आप लोग नोट कर रहे हैं जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? जी। आपने नोट किया? इससे पहले जो स्लाइड थी वो कौन सी स्लाइड थी बच्ची, मुझे बताइए। अगर आपने नोट प्लांटी। किया है तो आपने जो स्लाइड थी उसमें आपने अभी क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने कहा था आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अलग अलग जो पार्ट्स दिख रहे हैं उनके भी नाम लिखने हैं। क्या नोट किया आपने बच्चे, वो मुझे बताइए। जो भी नोट किया है वो मुझे बता दीजिए। निकिता, आपने नोट किया या नहीं किया, बताइए। मैम हमने ओनली डायग्राम बनाया। बच्चे आपको क्या करने हैं, पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ डायग्राम बना के समझ कैसे आएगा, जब तक आपको उसके पार्ट्स के नाम ही पता नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं। चलिए बैठिए आप लोग। अब देख लीजिए, जो ओके मॉसेस मैम। होते हैं, किंगडम क्या है इनका, हमने कहा किंगडम है इनका प्लांटी, ठीक है। किंगडम क्या है, प्लांटी है। डिवीजन अभी मैंने आपको बताया है, डिवीजन है इसका ब्रायोफाइटा, डिवीजन है ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब क्लास इसकी कौन सी आएगी, ब्रायोप्सिड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हम देख लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स के नाम क्या हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं कैप्सूल। नीचे डंडी नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है उसे कहते हैं सेटा। ये जो तीसरे नंबर पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उसे आप लीफ कहते हैं। लास्ट मैंने आपको कहा था ये जो जड़ जैसी संरचना है उसे आप राइजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। फटाफट से क्या करना है आपने, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपने देखना है। क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम प्लांटी। डिवीजन क्या है इसका, ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलिए तो क्लास आज आपने कुछ स्लाइड को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। उससे पहले आपको करना क्या है, आपने किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। किंगडम फंजाई के बारे में अच्छे से समझना है और किंगडम प्लांटी के बारे में आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं आज वो आप घर जाएंगे, अपने नोट्स देखेंगे और उनके बारे में पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।